यदि सभी बच्चे वैसा बने जैसा उनके माता पिता उम्मीद करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करें और शरारतें न करें, तो बच्चे कैसे बनेंगे? इस दुनिया में बच्चे ऐसे ही होते हैं। वे न केवल चरित्र और शिक्षा दोनों में उत्कृष्ट होते हैं, बल्कि वे बहुत आज्ञाकारी और समझदार भी होते हैं और दैनिक कार्यों में उन्हें पूरे अंक मिलते हैं। वे स्कूल के बाद घर चले जाते हैं और कभी खेलते नहीं, लेकिन अजीब बात यह है कि उन सभी के मुंह पर जिपर लगा होता है। उस दिन स्कूल के बाद सिसिबा-सान ने पिल्ला को लोहे के मेहराब की ओर भागते हुए देखा और देखा कि वह एक तेज गति से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया। वह एक क्षण के लिए झिझका और जल्दी से घर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपना होमवर्क टाल नहीं सकता था। अगले दिन कक्षा में सभी बच्चे अभी भी अच्छे व्यवहार वाले थे। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में शिक्षक ने सभी को फुटबॉल खेलने के लिए कहा, लेकिन बच्चे बेजान थे और उनमें वह स्फूर्ति नहीं थी जो उनकी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। गोल करने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल शिक्षक ही तालियां बजा रहे थे, मानो उन्होंने यह सब केवल शिक्षक की मान्यता पाने के लिए किया हो। मध्यावधि परीक्षा के अंक आ गए और इसमें कोई संदेह नहीं था कि सभी को पूरे अंक मिले हैं, लेकिन 4483 अपने उत्तम परीक्षा पत्र को देखकर कांप रहा था, क्योंकि उसे अचानक घर की दीवार पर चिपकाए गए परीक्षा पत्रों के ढेर का ख्याल आ गया। उसके कानों में केवल अध्यापक की अजीब सी तालियां गूंज रही थी। इस समय उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। शिक्षक ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उससे पूछा कि चिंता की क्या बात है, लेकिन 4483 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और लगातार हिलता रहा। अचानक उसके मुंह की जिप खुल गई और वह अब और बंधे होने का एहसास बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले ही पल सभी बच्चों की जिपरें खुल गई और स्कूल के सभी बच्चे विरोध करने लगे। वे परिसर से भाग गए और बेकाबू हो गए। इस समय 4483 ने पिल्ला को फिर से लोहे के कुत्ते की ओर भागते देखा। इस बार उसने स्वयं को निष्क्रिय नहीं बैठने दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के पिल्ले को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। हालांकि उसने पिल्ले को बचा लिया, लेकिन वह अब खड़ा नहीं हो सकता था। अगले ही पल वह हंसने लगा। हम सब के अपने अपने विचार होते हैं और बच्चों के भी अपने अपने विचार होते हैं। उन्हें माता पिता के विचारों से मत बांधें, यह सुरक्षा नहीं बल्कि यातना है।